दोस्तों, जब मसीह भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर जय मसीह की बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड या फिर प्रेज गॉड कहते हैं और कभी कभी शालोम शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। प्रियो, शालोम का अर्थ होता है शांति, लेकिन इसके अलावा इस शब्द के और भी अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कल्याण, समृद्धि, परिपूर्णता या प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि यीशुआ मरे हुए में से जी उठने के बाद जब चेलों को दिखाई देता है तो वो उनसे कहता है तुम्हें शांति मिले, यानी कि शालोम। शालोम शब्द का इस्तेमाल बाइबल में करीब 200 बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक कि इस शब्द का कनेक्शन यरूशलेम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यरूशलेम का अर्थ होता है शांति का नगर। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शब्द में परमेश्वर ने एक गहरा रहस्य भी छिपा कर रखा है, जिसे आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पीनहास के बारे में आप सबको याद होगा। पीनहास के बारे में हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं, जो कि हारून का पोता है। गिनती की किताब 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएल ने मोआब देश के निकट अपना डेरा डाला था, तब इस्राएली पुरुष मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। तब पीनहास को परमेश्वर की जलन उठती है और तब वो उनके डेरे में जाकर एक इस्राएली पुरुष और मोआबी स्त्री को बर्छी से मार देता है। परमेश्वर की नजर में ये सारे इस्राएल के लिए एक प्रायश्चित था, क्योंकि पीनहास के इस एक्ट के कारण परमेश्वर ने उस मरी को रोक दिया था जो पूरे इस्राएल में फैली थी। इसके बाद परमेश्वर पीनहास को एक वाचा बांधता है, जहां हम पढ़ते हैं, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने सारे इस्राएल के लिए प्रायश्चित किया। अब देखिए, यहाँ लिखा है शांति की वाचा। इब्रानी में इसे बारीत शालोम कहते हैं। और दोस्तों, यहीं पर वो रहस्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे केवल यहूदियों के स्क्रॉल से ही समझा जा सकता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे पास एक किताब के रूप में मौजूद है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, लेकिन यहूदियों के पास हर किताब का एक अलग स्क्रॉल होता है, हिब्रू भाषा में लिखा हुआ। और दोस्तों, जब आप गिनती की किताब के यहूदी स्क्रॉल में शांति शब्द को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिखे शालोम शब्द में एक अक्षर टूटा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये गलती हो सकती है, लेकिन प्रियो, ये गलती नहीं है। असल में जानबूझकर ही इसे तोड़कर लिखा गया है, जिसका सीधा कनेक्शन मसीह की कुर्बानी के साथ है। अब देखिए, हिब्रू भाषा में हर एक अक्षर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और दोस्तों, जो टूटा हुआ अक्षर आप यहाँ देख रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, और इसलिए इस अक्षर का आत्मिक अर्थ है मनुष्य या आदम से है, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने छठवें दिन की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये अक्षर असल में यीशु मसीह को दर्शाता है, जो कि दूसरा आदम है। दोस्तों, आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने फसह के पर्व के दिन अपने हाथ में रोटी लेकर क्या कहा था। लूका 22 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी याद के लिए यही किया करो। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह ने किस प्रकार उस तोड़ी हुई रोटी की तुलना अपनी देह के साथ की। इसलिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि शालोम शब्द के भीतर टूटा हुआ ये हिब्रू अक्षर यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता है। मसीह की ये कुर्बानी हमारे लिए शांति है। यशायाह 53 की भविष्यवाणी में ये बात पूरी तरह से फिट होती है। वहाँ लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसी समय हम उसकी शांति को प्राप्त करते हैं। क्या आप उसकी शांति को ग्रहण करेंगे? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की एंड शालोम।